आज से ठीक 623 वर्ष पूर्व जेठ सुदी पूर्णमासी विक्रम संवत 1455 बनारस में एक लंबा तालाब या लंबा नाला है जिसका पानी जाके गंगा जी में गिरता है। उसे लहर तारा कहा जाता है। अब तो वो तालाब नहीं बचा, लेकिन उस क्षेत्र का नाम लहर तारा है। तो उस तालाब के किनारे भोर के समय, सूर्योदय के समय, जेठ सुदी पूर्णमासी को यानी इन दिनों में सूर्य इस क्षेत्र में 6 पौने 6 बजे के आसपास उगता है। उस समय में अनेक अवतार संतों के सतदेश से भी होते हैं, उनके नीचे के धनियों के होते हैं। रचना में सर्वोच्च अवतार सदगुरु कबीर साहब के रूप में आज से 623 वर्ष पूर्व हर युग में होता है, हर कलयुग में आते हैं जीवों को भवसागर से पार निकालने के लिए। इस कलयुग में अब से 623 वर्ष पूर्व वही सच्चा मालिक अपने घर का भेद देने, हम जगत के दुखी जीवों पर दया करने, हमारे पाप को धोकर के हमें निर्मल करने, काल के जबड़े में फंसे हुए, काल के चबेना, काल की खुराक बने हुए जीवों को उसके कठिन जाल से निकालने के लिए स्वयं अवतरित हुए। न तो कोई अब वो सर्वोच्च शक्ति है, सारे नियम, कायदा, कानून, मर्यादाएं, जगत की रचना सब उन्हीं की मौज से हुई है। वो किस समय क्या करते हैं वो इदमित्थम है, यानी जैसा है वैसा ही है। उसे किसी तरीके से हल्का या भारी, झूठ या साच, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो इन सब से परे हैं, वो स्वयं इनसे परे हैं, तो उनकी लीला भी इनसे परे है। उस समय का वातावरण ऐसा था, हमारे यहाँ का मध्यकाल के पूर्व मध्यकाल में 15वीं शताब्दी में धर्म में और समाज में इतनी विकृतियाँ आ गई थी कि धर्म का असली वास्तविक स्वरूप खो गया था। सनातन धर्म यानी हम आर्यों का धर्म सतोगुण प्रधान है। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची मर्यादाएं धर्म के नाम पर स्थापित की गई और उनका पालन होता रहा। उनसे समाज बड़े सुखदायक स्थिति में रहता है। परमार्थ की भी उन्नति होती है। समाज में सभी प्राणी आम तौर पर शांत और सुखी रहते हैं। लेकिन कलयुग के आने पर, कलयुग के प्रभाव से तमोगुणी या नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावी हो गई और जगत में अत्याचार, हिंसा, बेईमानी, आपसी कलह, इन सब को फैलाने के लिए नकारात्मक या तमोगुणी शक्तियाँ तत्पर हो गई। और उनके जो प्रधान थे मलिन शक्तियों के, अविद्या माया की जो प्रधान देवियाँ हैं, वो जगत में उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि हम सनातन धर्म का नाश करेंगे अब। क्योंकि सनातन धर्म में कहा जाता है हिंसा मत करो, सनातन धर्म में कहा जाता है किसी का दिल ही मत दुखाओ, किसी को कष्ट मत दो, चोरी, बदमाशी ये सब छोड़ो, नेकी, ईमानदारी, भलाई, परोपकार, मीठे वचन इनका पालन करो। ऐसा करेंगे तो माया की मलिन शक्तियों का व्यापार रुक जाता है। तो वो खिलाफ हो गई और उनकी मदद के लिए वैसी शक्तियाँ एकजुट हो गई, तो सनातन धर्म का लोप होने लगा। सनातन धर्म में केवल दिखावा बच गया, केवल कर्मकांड,
कर्मकांड के नाम पर भी तमोगुणी प्रवृत्तियाँ, यानी कि हिंसा, बलि प्रथा, ढकोसला, लोग भूत प्रेत को मानने लगे। कहाँ तो परमात्मा जो आत्मा का स्वामी है, जो क्षमा का समुद्र है, दया का समुद्र है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, ऐसे परमात्मा को छोड़ करके, उसकी पूजा को छोड़ करके, उसकी आराधना को छोड़ करके, उस समय हमारे यहाँ हमारे धर्म में तमोगुण का बोलबाला होने से कर्मकांड और हिंसक कर्मकांड प्रचलित हो गए। लोग बलि प्रथा देते थे, परमार्थ के नाम पर, भक्ति के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर कोरा ढकोसला नरक जाने का रास्ता। ऐसी दशा में वैमनस्य भी बढ़ गया। हमारा देश विधर्मियों के, बाहर से आए हुए अत्याचारियों के बस में हो गया, उनका राज हो गया। हमारे यहाँ के राजा लोग पराजित हो गए, उनमें आपस में फूट थी, छोटे छोटे राजा थे, राष्ट्र भावना खत्म हो गई थी। तो ऐसी फूट का लाभ उठा करके विदेशियों ने आक्रमण किए और उन्होंने आकर के राजनीतिक तौर पर भी हम पर कब्जा कर लिया। अब समाज में चारों तरफ बदहाली, वैमनस्यता और गुलामी। हमारे यहाँ के जो मूल नागरिक थे वो तो गुलामी हो गए, बाहर से आने वाले यवन तो मुट्ठी भर थे। और यहाँ तक कि यहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जागीर के जागीरदार थे मुसलमान, इस समय उनका नाम भूल गया हूँ। उन्होंने उन दिनों में कई मौलवी और काजियों का फतवा चलता था, अभी भी इस्लाम में फतवे का रिवाज है। तो उस समय फतवे का बोलबाला था, यानी काजी यदि फतवा दे दे तो वो उस क्षेत्र में कानून है। तो यहीं पे हमारे इस ज़िले के आसपास किसी क्षेत्र की बात है, इस समय नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ के काजी ने फतवा दे दिया कि हिंदू दीनदार नहीं है, यानी इनका तो कोई ईमान धर्म या तो धार्मिक नहीं है, ये लोग काफिर हैं और इन लोगों का जीवन नष्ट है, अपवित्र है। यदि कोई मुसलमान हिंदू के मुंह में थूक दे तो ये अपराध नहीं है, बल्कि उस हिंदू पर उपकार हो गया कि वो दीनदार हो जाएगा। तो और उस बात को शासक वर्ग का समर्थन मिला। अब राज उनके हाथ में। हिंदू यदि अपने तीर्थों में जाएं तो उनके ऊपर तीर्थ यात्रा का टैक्स चुकाना पड़ता था। यदि हम यहाँ से प्रयागराज स्नान करने के लिए जाएं, काशी विश्वनाथ दर्शन करने, गंगा स्नान करने जाएं, तो उस समय ऐसे कानून थे, वो तो इतिहास का हिस्सा है, अभी भी प्रमाण है उनके, टैक्स वसूला जाता था। बाद में जाकर के तो कुछ मुसलमान बादशाहों ने हम पर जजिया कर लगाया। जजिया कर उसका नाम था कि जो या तो इस्लाम अपना लें तो पूरी नागरिकता हमें मिल जाएगी, अन्यथा हम दोयम दर्जे के, घटिया दर्जे के नागरिक माने जाएंगे और हमें इस बात का एक टैक्स देना पड़ेगा। जो इस्लाम नहीं अपनाएगा उसे जजिया नाम का टैक्स चुकाना पड़ता था। और फिर जो छोटे मोटे जिनके हाथ में सत्ता थी, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार करते थे, संपत्तियां लूट ली जाती थी। ऐसी सामाजिक दशा में शुद्ध परमार्थ कोई क्या कमाएगा। जब जान पर आफत आ गई हो और किसी को कहे भी परमात्मा से प्रेम करो, राम नाम की माला जपो, कैसे संभव है। इस तरह से जब सनातन धर्म का लोप होने लगा तो संत मत के हिसाब से सहस्त्रदल कमल का ईश्वर चैतन्य, जिसे वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु का चैतन्य भी कह सकते हैं, जगत में स्वामी रामानंद जी के रूप में अवतार लेकर के बनारस में पधारे। उन्होंने सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने की भरपूर कोशिश की। 1484 चेले बनाए और विधर्मियों के अत्याचार से दुखी हो गए तो उन्होंने आज्ञा दी कि सब लोग हथियार रखो और विधर्मियों का मुकाबला शस्त्रों से किया जाए।
लेकिन शस्त्रों से मुकाबला करना सरल नहीं था। कोई दाल हमारी नहीं गली। ऐसे समय में हमारी बाहरी दशा और हमारे परमार्थ की गिरी हुई दशा, इस पर विचार करके, इस पर दयाद्र होकर के स्वयं सच्चे मालिक जो सदा से ही सत्य और सनातन धर्म के रक्षक हैं, स्वयं अवतार लेकर के पधारे और काशी में ऐसी मौज करी। अब उनका जगत में संतमत जारी करके जीव के सच्चे उद्धार का रास्ता कायम करना तो उनके अवतार लेने का मूल उद्देश्य है ही, लेकिन तत्कालिक उद्देश्य यह है कि पहले हिंदू और मुसलमानों का वैमनस्य कम हो, ये दोनों जातियां आपस में प्रेम से रहना शुरू करें, तो फिर उनको भली बात का उपदेश दें, तब वो मान पाएंगे। तो आपने ऐसी मौज करी कि काशी के लहर तारा में एक बड़ा कमल का फूल था। पूर्णमासी के दिन प्रातःकाल के समय वहाँ पर सत्य देश के चैतन्य की धार उतरी और एक बालक के रूप में एक रूप धारण करके उस पर लेट गए। उधर काशी के जुलाहों के टोले पर, जिसको अब कबीर चौरा कहा जाता है, उस समय वो जुलाहों का बुनकरों का टोला था। तो वहाँ से एक बुनकर या जुलाहा जिनका नाम नीरू था, उनका ससुराल इधर 3 कोस उत्तर में किसी गांव में था, बनारस से 3 कोस उत्तर। तो वो अपने ससुराल गोना कराने के लिए, यानी मुखलावा, यहाँ की भाषा में गोना ही कहा जाता है, गोना कराने के लिए गए हुए थे। उन दिनों में तो छोटी यात्राएं पैदल होती थी, गर्मी का समय था, तो दिन उगने के पहले भोर में ठंडे समय में, गर्मी के मौसम में वो गोना करा करके रवाना हुए। तो साथ में वो नीरू बाबा जी और हमारी माता नीमा माता उसको अपने पियर से विदा करा करके पैदल रवाना हुए। अब गर्मी के समय में लगी प्यास, तो जब उस लहर तारा के पास से गुजर रहे थे तो नीमा माता ने कहा कि मुझे लगी है प्यास, यहाँ पे वो नीचे पानी दिखाई देता है नाले में, तो मैं पानी पी करके आती हूँ। नीरू बाबा रुक गए, नीमा माता नीचे उतरी, तो वहाँ जब किनारे पर पहुँची तो देखती है कि एक बड़े सारे कमल के फूल पर एक बहुत सुंदर बालक, जन्मजात, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, ऐसा बालक अत्यंत ही सुंदर, मनमोहक मुद्रा और मनमोहक मुस्कान के साथ लेटा है और हंस कर के इनकी तरफ देख रहा है, क्योंकि उनको तो नीमा माता के घर जाना था, ऐसी मौज थी। माता ने देखा तो अपना शुद्ध बुद्ध भूल गई, कुछ उनकी कृपा, कुछ उसके पूर्व के संस्कार, उनके सोए हुए भाग्य जग गए। उन्होंने जाकर के बालक को गोद से उठाया और अत्यंत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, और बच्चे को लेकर के जब ऊपर आई तो नीरू बाबा ने देखा कि ये बच्चा कहाँ से आ गया गोद में। बोला कि ये बच्चा तो मुझे तालाब के किनारे मिला, अब पता नहीं कौन छोड़ गया, लेकिन मुझे ये बहुत सुहावना लगता है, इसको अपने घर लेकर के चलेंगे और इसका पालन पोषण करेंगे। माता तो ममता के वश कह रही है, प्रेम के वश कह रही है, सहज प्रेम से अपनी भावनाएं बता रही है। वो आगा पीछा सोचती नहीं, आगा पीछा जानती नहीं, भोले और सरल स्वभाव की माता है। नीरू बाबा तो व्यवहारिक थे, उन्होंने कहा अरे इस समय मैं गोना करा करके पहली बार तुझे अपने ससुराल लेके जा रहा हूँ, लोग मुझे कह देंगे कि पीर से बच्चा लेकर के आ गई, इसकी औरत बदचलन है, दुनिया तो कह देती है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं लेके चल सकते, इसको छोड़ के चलो। माता का तो दिल उन बालक ने मन मोहित कर लिया था, माता का तो मन बालक पे मोहित हो चुका था। उन्होंने कहा कि दुनिया जो कहेगी सो कहने दो, हमें दुनिया से क्या लेना देना, ऐसा सुंदर बालक, ये मुझे अपने इतना प्यारा लगता है कि अपने दिल का टुकड़ा लगता है, इसको तो मैं लेके चलूँगी। नीरू बाबा ने कहा कि तू बदनाम कराएगी, मेरी इज्जत में मेरी नाक कटवाएगी, इसको छोड़ के चल, नहीं तो फिर मैं अब इसको घर नहीं लेके चलने दूंगा, इस बालक को मैं ख़त्म ही कर दूंगा।
माता का दिल टूट गया। मजबूरी में उसको धूप पे सुला करके जाने लगी। तो उसी वक्त सतगुरु कबीर साहब जी की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, यह जगत के उद्धार के लिए और तेरे उद्धार के लिए बालक रूप में आए हैं। इनको अपने घर ले जा और इनके उपदेश सुन करके अपने जीवन को सफल बना। लोग क्या कहेंगे, इतनी सी बात के लिए इस दुर्लभ मौके को मत गंवा। तब नीरू बाबा जी ने जब ऐसा सुना तो वो खुश होकर के बोले कि हाँ, अब भले इसको लेके चल, मैं मना नहीं करूँगा। और स्वयं धर्मदास जी साहब ने फरमाया दूसरी जगह कि स्वयं बालक रूप में कबीर साहब थे, उन्होंने भी आवाज़ दे कर के कहा कि हे माता, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हें भवसागर से निकालने के लिए इस तरह से चौथी बार यह कोशिश कर रहा हूँ। तुम हर बार मुझे छोड़ देती हो और फिर मेरा प्रयास असफल हो जाता है और तुम्हारा उद्धार बाकी रह जाता है, इसलिए अब मुझे अपने घर लेकर के चलो। तो ये बच्चे के मुंह से ऐसी आवाज़, ऐसी वाणी सुन करके और आकाशवाणी को सुन करके नीरू बाबा ने इजाज़त दी। फिर कबीर साहब वहाँ पधारे और फिर जब पधारे 5 साल के हुए तो सोचा कि अब समय आ गया है जगत में माता पिता जिन्होंने पालन पोषण किया वो इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान, अब उन्होंने अपने अवतार लेने का एक ध्येय ये भी जाहिर कर दिया कि मैं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का बैर कम करना चाहते हैं। मालिक ऐसा चाहता भी है। तो उन्होंने इसलिए के लिए क्या लीला करी कि मुसलमान, उनकी तो कोई जात नहीं है, सत्य से सीधे उतरे। इस बात को अष्टानंद जी वैष्णव भी देख रहे थे। लहर तारा के दूसरे किनारे पर एक गुमटी में बैठे हुए देखा कि एक प्रकाश का गोला आया और नदी के दूसरे, लहर तारा के दूसरे किनारे पर वहाँ जाकर के एक पुल के पास गायब हो गया। दूर से उनको बालक रूप तो दिखाई नहीं दिया। उन्होंने जाकर के अपने गुरु रामानंद जी साहब से कहा कि मैं अभी वहाँ सुबह सुबह तालाब के किनारे गुमटी में बैठ कर के ध्यान लगा रहा था, तो मैंने एक विचित्र नज़ारा देखा। आसमान से बिजली की तरह एक प्रकाश की धारा उतरी। वो प्रकाश की धारा सुहावनी थी, कड़कड़ाती हुई नहीं थी, और जाकर के तालाब के एक किनारे पर सिमट गई। रामानंद जी साहब ने ध्यान लगा करके देखा कि ये क्या हो सकता है। अनुमान लगाया कि कोई ऊंची गति के महापुरुष ने जगत में अवतार लिया है। अब इस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन यदि ऊंची गति के कोई महात्मा, ऊंची गति की कोई शक्ति जगत में अवतार लेकर के आई होगी तो कुछ दिन बाद में वो नज़ारा सामने आ ही जाएगा। तो अवतार लेकर के अपना पालन पोषण हिंदू मुसलमान माता पिता से करवाया। और जब गुरु बनाने की नौबत आई, जब गुरु नहीं बनाए थे, छोटी अवस्था में ही लोगों को कर्मकांड, ब्रह्म पूजा, पाखंड पूजा इसका निषेध करने लगे। हिंदुओं को भी उनकी गलती बताने लगे, मुसलमानों को भी उनकी गलती बताने लगे। तो जब उनकी बातों से लाजवाब हो गए, धर्म के ठेकेदार हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनकी दलीलों के सामने जब वो सब लाचार हो गए तो सबने कहा कि क्या करें, छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कैसे करता है। उन्होंने मुसलमानों से कहा, काजियों से पूछा कि आप ये काम जो नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद के ऊपर जाकर के ज़ोर से ऊपर आसमान की तरफ गला करके क्यों चिल्लाते हैं। बोला खुदा से प्रार्थना करते हैं। तो खुदा तो पता नहीं कितना दूर बैठा होगा, आसमान में जन्नत के ऊपर बैठा होगा। वो जन्नत तो अरबों करोड़ों कोस दूर है, तुम्हारी आवाज़ कैसे पहुंचेगी। और यदि अगर पहुंच जाएगी तो फिर प्रेम से बोलेंगे तो धीमे बोलेंगे तो ही पहुंच जाएगी। आप तो कहते हैं कि हर घट में खुदा का वास है, हर रूह जो है वो खुदा का नूर है, ऐसा इस्लाम में कहा हुआ है। जब खुदा घट घट में विराजता है तो उसके लिए मस्जिद के ऊपर चढ़ कर के ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। क्या खुदा बहरे हैं? कांकर पातर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है? इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो लोग जब लाचार होने लगे तो उन्होंने कहा कि बालक रूप में थे तो बोले बच्चे तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो गुरु तब तक बनाए नहीं थे, इसलिए आपने कहा कि गुरु तो अभी बनाना बाकी है।
तो उन धर्म के ठेकेदारों को, जो चाहे इस्लाम के शरीयत के पाबंद थे, चाहे हिंदुओं में कर्मकांडी थे, उन सब ने कहा कि हम आपकी बात क्यों सुने, आपका तो कोई गुरु ही नहीं है, तो निगुरे का ज्ञान तो अप्रामाणिक है, प्रामाणिक नहीं होता। तब आपने देखा कि बात तो सही है, जगत में हम गुरु भक्ति का रास्ता जारी करने के उद्देश्य से आए हैं, और हम ये उपदेश लोगों को देने वाले हैं कि जगत में सच्चे पूरे गुरु की शरण में जाकर ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। इसलिए आपने उनकी इस दलील को माना, उनके आग्रह को माना और गुरु बनाने की सोचे। तो उन दिनों में बनारस में जितने भले लोग थे, महात्मा थे, कुछ पहुँचवान थे, उनमें रामानंद जी साहब ही प्रधान नज़र आए। तो रामानंद जी साहब को गुरु बनाने के लिए उनके दरबार में हाजिर हुए। रामानंद जी साहब मुसलमानों से खफा थे। क्यों? वैसे तो वो दयालु और कोमलचित साधु थे, वो सबका भला सोचते थे, लेकिन मुसलमान अत्याचार करते थे। अब उनके अत्याचारों से गरीब प्रजा कष्ट पाती थी, गरीब हिंदू दुख पाते थे, इसलिए वो नाराज़ थे। तो उन्होंने एक नियम बना रखा था कि ये मुसलमान तो सुधरने वाले हैं नहीं, इसलिए मुसलमानों का मैं मुंह नहीं देखता। तो जब वो उनके दरबार में पहुँचे, बालक के रूप में जाकर के प्रणाम किया, बोला, गुरुदेव महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है? तो जो उनके पास उनके सेवकगण मौजूद थे, उन्होंने धीरे से कान में कहा, ये मुसलमान है। बोला, तू मुसलमान है? बोला, आप जैसा कहें, मेरी तो कोई जात नहीं है, मुझे तो पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं तो यही जानने के लिए आपकी सेवा में आया हूँ कि आप दया करके बता दीजिए कि मेरे अंदर जो ये आत्मा बोल रही है, ये है कौन, आई कहाँ से है। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, मुझे क्या पता मैं कौन हूँ। बोला, ये बातें बाद में करेंगे, तेरे माँ बाप कौन है, उनका नाम क्या, उनकी जाति क्या, हम तो इससे पता लगाते हैं। बोला, माँ बाप तो मेरा पालन पोषण तो नीरू बाबा और नीमा माता नामक जुलाओं ने किया, वो धर्म से इस्लाम को मानते हैं। अरे बोला, मुसलमान, इसको हटाओ हटाओ, भाई तेरा मुँह नहीं देखते, हमारे यहाँ क्यों आया, नहीं बनाना तेरे को शिष्य, चला जा और किसी को ढूंढ ले। कबीर साहब हंस दिए। बोला, गुरुजी शिष्य तो आपको बनाना पड़ेगा, अब आप प्रेम से बनाएं, खुशी से बनाएं तो आपकी मौज, और किसी दूसरे तरीके से बनाएं वो भी आपकी मौज, कोई बात नहीं, बनाएंगे आप अवश्य। तो वहाँ से चल दिए। पता लगाया कि रामानंद जी साहब की दिनचर्या क्या है। तो पता चला कि आप सुबह ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के गंगा स्नान को जाते हैं। 10वां श्वेत घाट है जहाँ पे रामानंद जी साहब प्रतिदिन सुबह जाकर के गंगा स्नान करते थे। बस 4 बजे के पहले जाकर के घाट के ऊपर एक छोटे से बालक के रूप में सो गए, घाट की सीढ़ियों पर। उन दिनों में रोड लाइट कहाँ होती थी, अब तो बड़े शहरों में सब जगह घाटों पर भी और आम सड़कों पर भी रोड लाइट है, लेकिन उन दिनों में तो कोई लाइट यानी प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती थी। तो गुरुजी जब राम राम करते हुए गए तो लकड़ी की खड़ाऊ आपके पहनी हुई थी, उस लकड़ी की खड़ाऊ की चोट बालक रूपी कबीर साहब के सर में लगी अंधेरे में। तो आप चिल्लाए, अरे मैया रे मर गया, रोए। तब पता चला रामानंद जी साहब को कि अरे हमारी ठोकर से किसी बच्चे के चोट लग गई है। तो दयालु थे, सोचा अरे ये तो अनर्थ हो गया, लगता है आवाज़ से कोई बच्चा है। झुक कर के देखा, झुक कर के उठाया तो छोटे से बालक के रूप में थे, उसको गोद में लिया। अब उसको चोट लगी है। महात्मा जी को दया आई, उनके दिल में दुख हुआ कि देखिए एक छोटे से बच्चे के बेचारे के में हमारी नासमझी से, लापरवाही से चोट लग गई है, रो रहा है। तो उसके कष्ट को कम करने के लिए उसे पुचकारा, उसे गोद में लेके उसके सर पे हाथ फेरने लगे और सर पे हाथ फेरते हुए बोले, बेटा रो मत, राम राम करो, राम राम करने से सारे दुख मिटते हैं।
दयालु संत थे स्वामी, उठा कर गोद में बोले, भजो श्री राम मत रोवो, मिटे दुख हरि का गुण गाए। जब महात्मा जी ने, रामानंद जी साहब ने कहा कि बेटा रो मत, राम राम कर, भगवान का राम लेने से सारे दुख मिट जाते हैं, तो आप हंस दिए, चुप हो गए। तो उन्होंने गोद से उतारा तो खड़े हो गए, उनके सर पे हाथ फेर दिया तो आपने प्रणाम किया और सर पे हाथ रखवा करके, अच्छा गुरुदेव चलता हूँ, ऐसा कह के रवाना हो गए। अब रामानंद जी साहब गए, गंगा जी में स्नान करके अपने आश्रम में आए, फिर दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो गए। वो रामानंद जी साहब का संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाता है, तो उनमें तिलक छापे, बड़े बड़े तिलक यहाँ बाजुओं पे, सर पे, ललाट पे लगाया जाता है। त्रिपुंड, त्रिपुंड तो शिव भक्तों का होता है, वो आड़ा होता है, लेकिन ये खड़ा लगाया जाता है। तो रामानंद जी साहब के सब शिष्य जो थे वो सब तैयार हुए, दैनिक धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुए। उसी समय वैसा का वैसा वेश बना करके, बैरागी संप्रदाय उसको कहा जाता है, बैरागी संप्रदाय जैसा वेश बना करके कबीर साहब 9 बजे के आसपास यानी दिन उगने पर वहाँ पहुँच गए। तो जो सबसे पहले उनके दर्शन रामानंद जी साहब के आश्रम में जिस सेवक ने किए, उन्होंने कहा, अरे तू तो कबीर है, तू आज कैसा नाटक कर रहा है, हमारे जैसा भेष कैसे बना लिया, भाई तू कब से बैरागी हो गया, तूने ये तिलक छापा किसको पूछ करके लगाया। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं आपका गुरु भाई हूँ, गुरु महाराज ने मुझे भी अपना सेवक स्वीकार किया है, इसलिए तिलक छापा लगा के आया हूँ। गुरु महाराज कहाँ हैं, मुझे दर्शन करना है, प्रणाम करना है। तो बोला, तेरे को कब शिष्य बनाया? बोला, वो तो गुरु महाराज को पूछो कब बनाया। बोला, ये तो हो नहीं सकता, तू तो मुसलमान है, मुसलमान को तो गुरुदेव शिष्य बनाते नहीं। लेकिन कबीर साहब ने कहा, भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़े गुरु भाई हैं, आप जो कहते हैं वो बात सही है, लेकिन पहले गुरु महाराज से पूछ आइए, वो मालिक हैं, समर्थ हैं, गुरुदेव हैं, उन्होंने शिष्य बना लिया, मुझे अपना लिया, वो तो पापियों को भी अपनाने वाले हैं। अब लोग दौड़े दौड़े गए, बोला यही रुकना, अंदर मत आना। बोला हम खड़े हैं। अंदर गए, बोला गुरुजी आपने ये काम क्या काम किया, कल तो उस जुलाहे मुसलमान लड़के को आपने यहाँ से निकाल दिया था, आज आपने उसको शिष्य बना लिया। बोला नहीं भाई, हमने शिष्य नहीं बनाया। बोला वो दरवाजे पर खड़ा है, कहता है कि आपने शिष्य बनाया। बोला भाई हमने तो नहीं बनाया, उसको लाओ, लेकिन वो मुसलमान है, हम उसका मुंह नहीं देखते। तो जब कोई मुसलमान से भेंट करनी होती थी तो रामानंद जी साहब के दरबार में पर्दा तान दिया जाता था, एक पर्दा लगा दिया गया, पर्दा खींच दिया गया, पर्दे के उस पार तो गुरुदेव और इस पार कबीर साहब को लाया गया। रामानंद जी साहब ने कहा कि भाई तू कल जो आया था वही बच्चा है क्या? बोला हाँ हुजूर, मैं वही बालक हूँ, आपका सेवक। बोला भाई तू कहता है कि हमने तेरे को शिष्य बना लिया, कब बनाया? बोला हुजूर बनाया तो आपने ही हैं, आज सुबह आप पधारे थे गंगा जी में स्नान करने के लिए। बोला हाँ गए थे, तो एक बालक के सर में आपके चरणों की ठोकर लगी, वो बालक के भाग्य खुल गए, आपके चरणों को छू कर के वो बालक तो निहाल हो गया। बोला हाँ एक बालक के लगी थी, वो रोया था, लेकिन वो तो छोटा था और उसको हमने शिष्य कब बनाया? बोला हुजूर वो बालक तो दुख से रो रहा था, अपनी पीड़ा से रो रहा था, आपने दया करके उसे अपनी गोद में उठा लिया, गोद में उठा करके उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। आपका हाथ तो अभय हस्त है, आपका हाथ जिसके सर पर हो उसका क्या कभी काल कर्म और यमदूत कुछ बिगाड़ सकते हैं? और आपने फिर दया करके उसे उपदेश दिया कि बेटा दुख से छूटना है तो भजो श्री राम मत रोवो, मिटे दुख हरि का गुण गाए, कि बेटा राम राम कर, भगवान का नाम लेने से सारे दुख मिटते हैं, तू राम राम कर। तो अब आपने मेरे सारे दुख वैसे ही मिटा दिए, मुझे अपनी गोद में यानी अपनी शरण में ले लिया, आपने अपना अभय हाथ मेरे सर पर रख दिया, अब मुझे किसी से कोई खतरा ही नहीं है। और फिर मुझे हुक्म दिया कि राम राम करूं जिससे सब दुख मिट जाएंगे। तो और कोई तरीका होता है हुजूर उपदेश देने का कि यही उपदेश होता है
किसी के दुख मिटा दो, उसे अपनी शरण में ले लो, उसे जन्म मरण मौत काल भय सबसे दूर कर दो और फिर उसे हुक्म दो कि भगवान का नाम का सुमरण कर, तो मैं तो आपका शिष्य हो गया हुजूर, अब कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ। तो रामानंद जी ने साहब ने सोचा कि हाँ हुआ तो ऐसा ही था। तब बोला भाई अब क्या करें, इसको भी अपनी मंडली में शामिल कर लो। तो उस दिन से फिर उनको बाकी जो गुरु भाई थे उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं करी। इस लीला के पीछे तात्पर्य क्या था? एक तो गुरु बनाना ही था। गुरु बनाए बगैर तो जगत में कितना ही ज्ञान दो, अब शास्त्र इस बात की गवाही नहीं देते, लोग मानेंगे नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है कि गुरु नहीं है तो निगुरे का तो कोई ज्ञान नहीं होता। तो गुरु बनाना था। रामानंद जी साहब से श्रेष्ठ कोई गुरु बनने लायक हस्ती वहाँ मौजूद नहीं थी, तो उनको गुरु बनाया। तो हिंदू गुरु, हिंदुओं के प्रमुख उनको गुरु बनाया। मुसलमान माता पिता के यहाँ पालन पोषण हुआ। तो दोनों जातियों में बैर कम करने की शुरुआत आपने जगत में अवतार लेते ही शुरू कर दी। बाद में जाकर के और भी कई लीलाएं करी। सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह था, लोदी वंश का शासन था, और कबीर साहब ने सोचा कि भाई लोदी वंश का शासन है, बादशाह जब नरम पड़ेगा, हिंदुओं के प्रति अत्याचार कम करेगा, तब उनकी प्रजा या उनके जो कारिंदे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके अत्याचार रुकेंगे। अब सिकंदर लोदी को किस तरह से उसका हृदय परिवर्तन किया जाए, तो उसके लिए भी एक लीला रची। सिकंदर लोदी को शरीर में जलन की बीमारी थी, यानी उसे दाह का रोग हो गया था। अब वो हर समय अपनी दाह से जलता रहता था, हर समय खाज कुचरता रहे और कोई दवा दारू उसकी नहीं हो पाई, ऐसा कठिन चर्म रोग हो गया। अब उसने कहा कि क्या किया जाए, हकीमों से इलाज करा करके थक गया, उसकी बीमारी दूर नहीं हुई। तब किसी ने कहा कि बनारस में यानी काशी में एक महात्मा जी हैं तो हिंदू, रामानंद जी उनका नाम है, लेकिन वो बड़ी पहुँचवान हस्ती हैं, वो खुदा के सच्चे बंदे हैं, वो यदि कृपा करके आपको आशीर्वाद दे दें तो आपका रोग मिट सकता है। तो बादशाह ने कहा चलो भाई। सिकंदर लोदी ने अपना लाव लश्कर तैयार किया, घोड़े रथ हाथी जोते गए, भेंट के लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात, दिल्ली का बादशाह था, भेंट के लिए बहुत सारा कीमती सामान लाद करके साथ में काफिले में लिया गया। और कई दिन की यात्रा के बाद दिल्ली से चल करके सिकंदर लोदी बनारस पहुँचे और पूछते पूछते रामानंद जी साहब के दरबार में पहुँचे। वहाँ के गेट वॉचमैन ने, दरबारियों ने रोक लिया कि आप मुसलमान शासक हैं, अंदर नहीं जा सकते, गुरुजी से हम आज्ञा लेकर के आते हैं। उन्होंने जाकर के आज्ञा मांगी कि हुजूर, दिल्ली का बादशाह लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी आपके दर्शनों के लिए आना चाहता है। गुरुजी ने कहा मुसलमान हैं, हम तो मुंह नहीं देखते, अब क्या करें, बादशाह को कैसे इनकार करें। ऐसा करो, पर्दा लगाओ। पर्दा लगा करके पर्दे के पीछे तो गुरु महाराज और पर्दे के दूसरी तरफ सिकंदर लोदी हाजिर हुआ। सिकंदर लोदी ने कहा हुजूर, आप खुदा की जात हैं, आप खुदा के रूप हैं, आप मुझ पर दया कीजिए, मेरे को बड़ी कठिन बीमारी हो गई है, मुझे ऐसी दुआ दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी ये बीमारी मिट जाए। अब रामानंद जी साहब मुसलमानों से नाराज़ थे, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं को बहुत ज़्यादा सताते थे। किसी गरीब और किसी भी हिंदू का जीवन यापन, उसकी लाज, उसका इज्जत, उसका धन, उसका धर्म, उसकी बहू बेटियां, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। तो वो सब अत्याचार मुसलमान करते, और अब ऊपर से वो आशीर्वाद मांगने के लिए आया। तो रामानंद जी साहब ने कहा, अरे दुष्ट, तू कल मरता आज मर जा, ऐसा कह दिया। सिकंदर लोदी तो अपनी तकलीफ से घायल था, इसलिए उसने बुरा नहीं माना, लेकिन उसके जो सेनापति थे उनको क्रोध आ गया कि हमारे बादशाह को ऐसा कहने वाला ये फकीर कौन होता है, अब ये ठीक तो करेगा नहीं, आशीर्वाद तो दिया नहीं, उल्टा दुराशीष दे दी, श्राप दे दिया एक तरह से। तो उसने तलवार निकाली और चला दी। पर्दे के दूसरी तरफ वो राजा थे, उनके पास सेना थी, कोई उनका मुकाबला क्या कर लेता। तो उसने जाकर के गुरु रामानंद जी साहब की गर्दन उड़ा दी। अब गुरु रामानंद जी साहब की गर्दन उड़ गई और सिकंदर लोदी तो सिर झुका कर ये लौट गया, साथ में सेना लौट गई, सेनापति लौट गए। अब कोहराम मच गया, अरे वो दिल्ली का बादशाह यवन आया
और उसने गजब किया, हमारे गुरु महाराज का कत्ल कर दिया। अब उसका मुकाबला कैसे करें? इधर क्या हुआ कि कबीर साहब सुने कि इस तरह से कोई दिल्ली का बादशाह आया और वो गुरु महाराज से इस तरह से गलत हरकत करके उसके सेनापति ने गुरु महाराज पर तलवार का वार करके गर्दन काट दी। तो वो अपने घर से कबीर साहब चले गुरु महाराज के इधर जाने के लिए। सिकंदर लोधी तो निराश था, बोला कि इतनी दूर आए, अब सेनापति को भी गुस्सा आ गया, क्या करें, अब उससे इलाज हो जाता, अपनी गरज थी, मान जाते शायद थोड़ी देर में। अब यहाँ बनारस में और भी कई बड़े बड़े महात्मा और पहुँचवान फ़कीर हो सकते हैं, और कोई हो तो उनके पास चलें। तब किसी ने कहा कि और तो एक उन्हीं के यहाँ पे है। बोला कौन है? तो उनका शिष्य, बालक रूप में ही हैं, कबीर उनका नाम है, लेकिन वो अपने गुरुजी से भी ज़्यादा बड़े चढ़े नज़र आते हैं। यदि वो आशीर्वाद दें तो शायद आपकी बीमारी दूर हो जाए। तो सिकंदर लोधी आधे रास्ते से वापस लौट रहा था। इधर कबीर साहब गुरु महाराज के दरबार में जा रहे थे, तो दोनों की गेट पर भेंट हो गई। सिकंदर लोधी को किसी ने कहा कि यही कबीर जी हैं। तो उसने रोक करके कहा कि मैं सिकंदर हूँ, मेरी गलती हो गई, मेरे गुनाह है, ये मेरा अपराध है कि मेरे सेनापति ने आपके गुरु महाराज का कत्ल कर दिया, लेकिन आप दयावान हैं, आप क्षमा कर दीजिए, आप रहमदिल हैं। कबीर साहब ने कहा भाई ये तो तूने बहुत घोर अन्याय किया, ऐसा अन्याय तुम लोग सदा से करते आ रहे हो, इसका पाप कर्म का फल भी भोग रहे हो, और फिर ये एक और बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें क्षमा कौन कर सकता है? हालांकि गुरु महाराज तो हमारे समर्थ हैं, उनको मारने वाला तो कोई जगत में पैदा ही नहीं हुआ, तुम क्या मारेगा? वो तो अपनी मौज के अधीन है, लेकिन तेरी गलती यह है कि तू गरीबों पर, निराश्रितों पर, कमज़ोर लोगों पर, हिंदुओं पर अत्याचार करते हो। तुम्हारी बीमारी मिट सकती है, तुम अपने मन में से हिंदुओं के प्रति द्वेष निकाल दो। तो बोला कि आप मेरी बीमारी मिटा देंगे? बोला हमारे गुरु महाराज की कृपा से मिटेगा, हम क्या मिटाएंगे, लेकिन पहले ये वादा करो कि आज के बाद में तुम्हारे राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा, ऐसा आदेश तुम पारित कर दोगे, ऐसा वादा करो, तो उनके आशीर्वाद से बीमारी मिट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर हजूर, मैं तो ऐसा ही करूँगा, अभी से मेरा वादा, अब से मेरे राज्य में मैं जाते ही फरमान जारी कर दूँगा, ऑर्डर जारी कर दूँगा, अब से मेरे राज्य में किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान। बोला ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो कबीर साहब का जैसे ही उसने पाँव छुआ कि उसके तो शरीर की जलन मिट गई, तो वो तो खुश हो गया। अब इधर लोगों ने देखा जो गुरुभाई थे कि अरे उस सिकंदर लोधी से कबीर जी बात कर रहे हैं, गुल मिल करके हंस के बातें करते हैं, जिन्होंने अपने गुरु महाराज का कत्ल किया, देखो उस हत्यारे से बात कर रहे हैं, आखिर मुसलमान से तो मिल ही गया। तो लोगों ने ऐसा कहा। अब कबीर साहब उसको बीमारी दूर करके जब लोग आए तो लोगों ने कहा अरे भाई तू तो अपनी असली औकात बता गए, तुमने उस हत्यारे से जिसने अपने गुरु महाराज का कत्ल किया उससे बात क्यों करी? कबीर साहब ने कहा भाई गुरु महाराज की हत्या कोई कर ही नहीं सकता, गुरु महाराज को तुम लोग क्या जानते हो? क्या गुरु महाराज किसी के मारने से मर सकते हैं? गुरु महाराज को जिलाने वाला सिकंदर है, उसकी क्या औकात? तो बोला कि नहीं, तो गुरु महाराज नहीं मरे हैं। तो बोला हाँ, हमारे लिए तो कभी गुरु महाराज जन्मने और मरने के चक्कर में दायरे में आए ही नहीं, वो तो सदा से ही अजर अमर अविनाशी हैं, वो तो परमात्मा रूप हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, इच्छा से जाते हैं, दूसरा कोई उनको लाने वाला नहीं, भेजने वाला नहीं। तो बोला ठीक है, अगर तुम्हारे लिए गुरु महाराज नहीं मरे तो उनको जिंदा करो। बोला भी जिंदा करना मेरे हाथ में नहीं है, प्रार्थना कर सकते हैं, गुरु महाराज की मौज होगी तो वापस हमें आशीर्वाद देंगे, हमें दर्शन देंगे, चलो सब कोई प्रार्थना करते हैं। तो सब ने कहा भाई हो सकता है कि ये है तो कुछ बड़ा चढ़ा, कुछ गड़बड़ तो है, पता नहीं कई चमत्कार और ऐसे करता है, जादू भी जानता है। तो शिष्यों ने कहा ठीक है प्रार्थना करते हैं। बोला भाई सब जो है ना दीन होकर के नम्रता से प्रार्थना करें गुरुदेव को कि है गुरुदेव के शरीर को चादर से ढक दिया गया। और कबीर साहब ने स्वयं प्रार्थना की और सब शिष्यों ने, सब गुरु भाइयों ने मिलकर के प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हम सब शिष्य मंडली आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं, आप दया कीजिए और हमें दर्शन दीजिए। जब ऐसा करके कबीर साहब ने प्रणाम किया, चादर उगाड़ी, तो गुरु महाराज नींद से जैसे उठते हैं वैसे उठ गए। अब तो सारे शिष्य दौड़े कबीर साहब के चरणों में गिरने के लिए। कबीर साहब ने कहा भाई ये क्या करते हो, ये तो इनकी मौज है,
इनकी जितनी मौज थी उतनी देर जो है ना आराम फरमा रहे थे। अब इनकी मौज दर्शन देने की होगी, हमारी प्रार्थना सुन ली तो सुन ली। तब सिकंदर लोदी ने जाकर के वो फरमान जारी किया कि अब से जो है हिंदुओं को अनायास बिना कारण कोई नहीं सताएगा। जब दिल्ली का बादशाह का हृदय परिवर्तन हुआ तब जाकर के कुछ समाज में परिवर्तन आया। और परमार्थ का रास्ता तो इसीलिए धर्मदास जी साहब ने फरमाया है आपकी महिमा में, स्तुति में, बचाया हिंसकों के हाथ से हिंदू धर्म साबित। हिंसकों के हाथ से सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को साबित बचा लिया। कहें धर्म दास गहरी जड़ जमाना हो तो ऐसा हो। हिंदू धर्म की जो जड़ उखड़ रही थी, हिंदू धर्म नाश होने के कगार पर पहुंच गया था, अगर वैसा ही कुछ दिन और चलता तो हो सकता है कि हिंदू धर्म को और ज़्यादा क्षति पहुंचती। तो आपने दया करके इस सनातन धर्म की जो सतोगुणी प्रदान है इसकी नींव मजबूत कर दी। अब जो है ना वो वापस पुनर्स्थापित हो गया। आज इतने झटके उसके बाद में कितने विधर्मी तो और आए। फिर जो है ना वो तैमूर लंग का वंशज आए, बाबर वगैरह, उन्होंने कम नहीं अत्याचार किए। मोहम्मद गौरी और गजनवी आए, उन्होंने अत्याचार किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी विधर्मी थे, लेकिन सनातन धर्म अपनी जगह कायम है। यह उनका आशीर्वाद है। यह तो हमारे समाज के अंदर उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को सुधारा, समाज के अंदर फैले हुए विष और जहर को या आपसी द्वेष और ईर्ष्या को कम किया। परमार्थ का तो रास्ता सच्चा ही उन्होंने ही जारी किया। सच्चा परमार्थ जिसे सच्ची मुक्ति कहते हैं, यानी कि जहाँ जाने के बाद में जीव वापस कभी भवसागर में आवे ही नहीं। वो हमारा निज देश, वो सत्य देश, हमारा अपना घर, जो सूरत का अपना धाम या घर, या जहाँ से आदि में सूरत जीव चैतन्य वहाँ से आया है, वहाँ जाकर के पहुँचने का रास्ता सूरत शब्द योग, सद्गुरु नाम की आराधना का रास्ता कलयुग में आकर के आपने जारी किया। इसलिए धर्मदास जी साहब ने यह भी फरमाया कि बिना भक्ति के मुक्ति का ठिकाना हो तो ऐसा हो। बिना भक्ति के यदि मुक्ति कहीं है तो केवल उनकी शरण में जाने पर है। इसलिए परमार्थ का या सच्चे परमार्थ का, जो कि जीव अपने घर को पहुंचाने का रास्ता है, वो आपने जगत में जारी किया। बाद में जितने संत हुए उन्होंने सब ने फरमाया कि सच्चा मार्ग वही एक जो कबीर साहब ने जारी कर दिया। उसके बाद जितने संत हुए उन्होंने कोई नया रास्ता जारी नहीं किया। उनके बाद में तुलसी साहब हुए, तुलसीदास जी हुए, जगजीवन साहब हुए, पलटू साहब हुए, राधा स्वामी साहब हुए, नानक साहब उनके समकालीन ही हो गए थे, धरणीदास जी साहब हुए, बाप जी साहब हुए, माता जी साहब हुए, और भी अनेक संत हुए। मुसलमानी देशों में भी कई आला दर्जे के संत गति के, सर्वोच्च संत गति के महात्मा, सत्य देश का भेद देने वाले महात्मा हुए। उन्होंने कोई नया मत या फिरका या पंथ जारी नहीं किया। जो रास्ता कबीर साहब ने जारी किया, उसी शिक्षा, उसी उपदेश, उसी मत को आगे बढ़ाया। इसलिए सदगुरु गरीबदास जी साहब हुए, जज्जर जिला, हरियाणा में एक जज्जर जिला है, वहाँ चूड़ानी धाम नाम का छोटा सा गांव है। जैसे ये छोटा सा गांव है, इतना ही होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा ही गांव है। तो वहाँ पे गरीबदास जी साहब आज से 301 या 2 साल पहले प्रकट हुए। आपने फरमाया कि यदि जम की चोट से बचना हो, यदि काल के जाल से बचना हो, यदि जन्म मरण के आवागमन के चक्र से बाहर निकलना हो, यदि संस्कृति के क्लेश से मुक्ति पाना हो, तो गरीबदास जी साहब फरमाते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर दारो हंस, जम किंकर चंपे नहीं उधर जाते है वंश। पंजा यानी हाथ, अपने सर पर हम उनका हाथ रखवाएं, यानी कि उनकी शरणागति लें। जो जो अब संत मत में आएंगे और अपने गुरुदेव के शरण में जाकर के उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे जो कबीर साहब ने जारी किया, तो वो सब कबीर साहब का ही मार्ग है। ये संत मत सब उनका कुनबा है, उनका परिवार है, उनका बताया हुआ रास्ता है, और हम सब उनके सेवक हैं। और वो हमारे सदा सदा से सच्चे स्वामी हैं और रहेंगे और थे।
तो गरीबदास जी साहब ने कहा, पंजा दस्त कबीर का सिर पर धारो हंस। दस्त कहते हैं उर्दू में हाथ को, पंजा कहते हैं हथेली को। जो उनके शरण में आएंगे, जो अपने सिर पर उनका हाथ रखवा लेंगे, जम किंकर चंपे नहीं उधर जाते, फिर जम के दूत हमारे नज़दीक नहीं आ पाएंगे, हमें चिढ़ा नहीं पाएंगे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और वो अपना उद्धार तो करेगा जो शरण में आएगा, जो संत मत में आकर के। संत मत का सच्चा सत्संगी बनना ही कबीर पंथी है। कबीर पंथ क्या है? हम कबीर जैसा आजकल लोग कबीर पंथी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, हम वैसे कबीर पंथी नहीं हैं। जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो उनके बताए हुए शिक्षा का पालन करते हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग पर चल कर के अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, वही कबीर पंथी है। बाकी जो टेक धारण कर लेते हैं कबीर साहब की और कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, उनकी शिक्षा के खिलाफ चलते हैं, उन्होंने पाखंड का खंडन किया, बहुदेववाद का खंडन किया, गुरु भक्ति का रास्ता जारी किया, हम सारे देवी देवताओं के मान लें और कहते हैं कि हम कबीर पंथी भी हैं और कर्मकांड भी मान ले, तीर्थ व्रत भी मान ले, बाहरी ब्रह्म पूजा में वापस गिर जाएं, जिससे हमें उन्होंने बाहर निकाला, और फिर हम कबीर पंथी अपने आप को यदि कहते हैं, तो ये कबीर पंथ है ना, कबीर साहब का बताया हुआ रास्ता नहीं है। कबीर साहब का बताया हुआ रास्ता बाहर कहीं नहीं है। कबीर साहब का बताया हुआ रास्ता हमारे गट के अंदर है। उन्होंने सबसे पहले अंतर्मुखी शब्द की साधना का रास्ता जारी किया कि मालिक हमारे गट में विराजमान है, उनको ढूंढना है तो गट में ढूंढें। वो मालिक का नाम गट के अंदर मौजूद है, जो ज़बान से लिया जाता है, जो अक्षरों में लिखा जाता है, जो ज़बान से बोला जाता है, जो वर्ण के मेल से बना हुआ है, जो भाषा विज्ञान का एक शब्द है, वो परमात्मा का नाम नहीं है। परमात्मा का नाम परमात्मा की सर्वोच्च मौज, आदि हुक्म, सर्वोच्च शक्ति, रचना को आधार देने वाली, रचना को रचने वाली, जीव को भवसागर में उतारने वाली और भवसागर से बार बार निकालने वाली सर्वोच्च शक्ति वही है। वही उनके चरणों से निकली हुई आदि शक्ति की धार है, जो जीव को इस भवसागर से निकाल करके वापस उनके चरणों में पहुंचा देगी। वो उनका नाम है, वो चैतन्य धार है, वही जगत को पावन करने वाली गंगा है, वही सतगुरु नाम है। बाबा साहब ने फरमाया, सतगुरु नाम जग पावन है, यह झंडा श्वेत सुहावन है। सतगुरु नाम जगत को पवित्र करने वाला कैसे है? यही गंगा है। ये जो बाहर की गंगा है, ये तो उसका एक रूपक है, जो परमात्मा के यानी सच्चे मालिक सत्य पुरुष सतगुरु दयाल के चरणों से चैतन्य धार निकली और जिसने पूरी जगत की रचना की, वही चैतन्य धार हमें और पूरी रचना को पवित्र करती है। इस तरह से शब्द का गूढ़ भेद जाहिर किया और इस शब्द की दात, शब्द के खजाने की चाबी वक्त के सच्चे गुरुदेव के हाथ में रखी। अब जो और संत आएंगे वो उन्हीं के रास्ते का भेद देंगे और इस तरह से जो उनकी शरण में आते हैं उस रास्ते पर चलते हैं, गुरु भक्ति के रास्ते पर आते हैं। गुरु ही मालिक का रूप है, ये उनका उपदेश था। इस तरह से जो गुरु भक्ति के रास्ते पे आकर के कर्म भरम और पाखंड पूजा से, शरीयत से, कर्मकांड से, दिखावे की भक्ति से रहित होकर के सच्चे परमार्थ की खोज करेंगे, उनके लिए वो गठ में आज भी उपलब्ध है। और वक्त के जो गुरु होते हैं वो उनका ही रूप होते हैं। इसलिए सदा सदा से संत मत में एक बहुत बड़ा सिद्धांत कायम है कि सच्चा गुरु या पूर्ण गुरु या परम गुरु एक ही हैं। गुरु कभी एक गुरु हैं, कल थे और आज नहीं रहेंगे, ऐसे तो गुरु होते ही नहीं। गुरु तो कभी जन्मने मरने के, वो गुरु तो उस शक्ति का नाम है, उस सत्ता का नाम है जो कभी जन्म मरण के दायरे में नहीं आती। तो वो एक ही जगत के गुरु हैं। जगत में जो उनका भेद देने वाले वक्त के गुरु होते हैं वो उनके प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए आपने स्वयं फरमाया भी है, सतगुरु एक जगत के गुरु हैं, स्वभाव के कडिहारा, बाकी और जगत के गुरुआ, मरी मरी लही अवतारा। मर मर के अवतार लेने वाले गुरु नहीं होते। गुरु तो वो एक ही हैं, सदा से ही गुरु हैं। जीवात्मा के स्वामी वही हैं, वही जगत में आए तो गुरु रूप बन करके आए। अब जो उनका भेद देने वाले गुरु हैं वो उनके ही रूप हैं। देह रूप बदल गया, अंदरी शक्ति एक ही है। तो संतों ने कहा कि इसलिए जगत में
पूरी सृष्टि में मालिक या स्वामी एक ही है। बाजा बाजा, धर्मदास जी साहब ने कबीर साहब की महिमा में फरमाया, बाजा बाजा रहित का पड़ा नगर में शोर, सतगुरु खसम कबीर हैं कोई नजर न आवे और। कि हमें तो कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, एक ही पूरी रचना का खसम यानी मालिक या स्वामी है। कहते हैं ना, वो धनी हैं, हम उनके चाकर हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी संपत्ति हैं, हम उनकी रचना हैं, वो हम दृश्य हैं, वो हमारे दृष्टा हैं। उन्होंने अपनी प्रसन्नता के लिए उनकी मौत से कुदरत ने ये दृश्य रच दिया है, जिसका एक हिस्सा हम भी हैं। ये सब तो उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी मौत से की गई रचना है। इसलिए खसम यानी मालिक या धनी या स्वामी एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। सबका मालिक एक, ये बिल्कुल सही बात है, एक ही है, और वो हैं सदगुरु कबीर साहब। जगत में उनका रूप सदगुरु कबीर साहब का था, निज देश में उनका रूप सत्य पुरुष सदगुरु दयाल का है, रचना में उनका स्वरूप सदगुरु शब्द का, सदगुरु नाम या सत्य नाम का है, और अनामी धाम में वही अनामी पुरुष हैं जो कभी जन्मते मरते नहीं, अजर अनादि सदगुरु हैं। सभी संतों ने उन्हीं की तारीफ की। बाप जी साहब ने भी फरमाया, पापिन के प्रेम प्रकाश में बाप जी साहब कबीर साहब की महिमा में फरमाते हैं, पापिन के हित देह धरी तारे पतित अनेक। आपने जगत के पापियों के लिए शरीर धारण करके अनेक पापियों को जगत से भवसागर से तार करके सत्य देश में अपने निज घर में सुख के धाम में पहुंचा दिया। वासुदेव में भी पतित गही तुम्हारी टेक। हम भी आपके सेवक हैं, हमने भी आपकी टेक ले रखी है, हम भी आपकी शरण हैं, और वही हमें तारने वाले हैं। दूसरा कोई जगत में तारने वाली शक्ति एक से दो कैसे हो सकती है? मालिक एक से दो कैसे हो सकते हैं? तब तो एक मतभेद हो जाएगा, भाई आपका दायरा कहाँ तक और हमारा दायरा कहाँ तक। पाकिस्तान की हमारी एक बॉर्डर लाइन है, वहाँ तक पाकिस्तान का शासन चलता है, इधर हमारा हिंदुस्तान की सरकार का हमारा शासन चलता है। ऐसा नहीं है, सबका मालिक एक ही है तो एक ही रहेगा। ये केवल समझने का फर्क है। इसलिए एक ही कर्ता पुरुष है, बाकी सब उन्हीं के रूप हैं, बाकी पूरी रचना उनकी सेवक है। नाभादास जी साहब हुए, आपने फरमाया, बाणी अरबों खरबलों ग्रंथा कोटि हजार। अनेक ज्ञान की वाणियाँ मालिक की महिमा में, स्तुति में, अनेक वचन, अनेक शास्त्र रचे, सीमा नहीं है। अलग अलग समय में, अलग अलग देश और काल में महापुरुषों ने उस मालिक की महिमा अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रेम से, बड़े विचित्र तरीके से, बड़े मनोहर तरीके से सदा से की। लेकिन उन सब में मूल बात एक ही है, कर्ता पुरुष कबीर है, ना बे रहे विचार। कर्ता पुरुष एक ही है। वो जगत में आए तो वो कबीर साहब के रूप में थे, और वहाँ अपने निज रूप में सदा से उसी एक रूप में है। नानक साहब ने कहा, एक सत्य नाम कर्ता पुरुष, वही सतनाम है, वही सच्चा करतार पुरुष है। एक सत्य नाम कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर अजूनी से बम गुरु प्रसादी। निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति, अजूनी से भम गुरु प्रसादी। यानी एक सत्य नाम कर्ता पुरुष, वो किसी को न भय देते हैं न भय लेते हैं। भय का उनके यहाँ नाम निशान नहीं है। उनकी शरण इसीलिए अभय शरण है। निर्भय निर्वैर, सभी पूरी रचना के भले और बुरे सभी प्राणी, जीव मात्र, अपने को जो बुरे नजर आते हैं, जो राक्षस हैं कि असुर हैं कि पापी हैं कि नीच हैं, वो सब भी उन्हीं के हैं। इसलिए वो सबसे निर्भय हैं, सब उनके अपने, पराया कोई भी नहीं। अकाल मूर्ति यानी वो काल के परे हैं, समय के परे हैं, काल की भी सत्ता उनकी सत्ता के अधीन है, काल की सत्ता उन पर नहीं चलती, वो अकाल मूर्ति हैं। अजूनी यानी वो कभी योनि संकट में नहीं आए, उन्होंने कभी शरीर धारण ही नहीं किया, न कभी जन्मना न कभी मरना। अजूनी यानी योनि में वो कभी, वो सत्ता, वो स्वामी, वो सच्चे मालिक कभी योनि धारण किए नहीं, शरीर धारण किए नहीं। शैबम यानी वो स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयंभू हैं, उनको सत्ता देने वाला कोई नहीं, उनको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं।
ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो उनका लखाव करा दे। सब ज्ञान तो उनके चरणों से निकलता है। वो तो स्वयंभू हैं, वो तो सैभम हैं, स्वयं प्रकाशित हैं। अजूनी सैभम गुरु प्रसादी, ऐसा मालिक किससे कैसे मिलता है? सच्चे गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होते हैं। यह पूरी रचना उन्हीं की मौज का इजहार है, उन्हीं के गुण गा रही है। पक्षी जो चहचहाते हैं, जहाँ कहीं भी खुशी है, जहाँ कहीं भी प्रसन्नता है, जहाँ कहीं भी सुंदरता है, जहाँ कहीं भी जीवन है, वो उन्हीं का जहूर है, उन्हीं का जौहर है। इस बात को दादू साहब ने कैसे फरमाया? दादू बैठे जाज पर सो दरिया के तीर, जल की जेती माछली रटे कबीर कबीर। क्या मछली भाषा जानती है? क्या मछली कबीर साहब को पहचानती है? क्या मछली कबीर साहब के नाम का सुमरण कर सकती है? नहीं। इस बात का तात्पर्य यह है कि जहाँ भी जीवन है, जहाँ भी जीवन की सुंदरता है, जहाँ भी जीवन प्रस्फुटित हो रहा है, एक बगिया में एक सुंदर गुलाब का फूल खिल रहा है, ये उस मालिक की स्तुति कर रहे हैं। प्रकृति उस मालिक की सेवा में लगी है, सब उसी की प्रसन्नता के लिए है। नानक साहब ने एक छोटे से शब्द में इस बात को ऐसे फरमाया, करी करी वेखे नदरी निहाल। वो मालिक अपनी प्रसन्नता के लिए इस सुंदर रचना को रचते हैं और देख देख के प्रसन्न होते हैं। तो ये सब उनकी प्रसन्नता के लिए रची हुई रचना है। जितने प्राणी हैं सब उनकी सेवा में लगे हुए, इसलिए कोई पराया नहीं, कोई उनके, सब उन्हीं के हैं और सब हमारे भी हैं। जो सच्चा उनका अनुयायी होगा उसे लगेगा कि सब हमारे हैं। चाहे आज कोई मेरा भला सोचने वाला, मेरे से मीठे स्वर में बात करने वाला, मुझे आशीर्वाद देने वाला प्राणी है, वो भी मेरा है। लेकिन यदि कोई आज मुझसे नाराज़ है या मुझे कटु वचन बोलता है या मुझे दंड देता है, सताता है, वो भी मेरा ही है, क्योंकि उसके घट में भी वही नूर प्रकाशित है। एक ही ज्योति सबके घट में जल रही है, एक ही सूरज, एक ही नूर सबके घट में प्रकाशित है, और वो है सतपुरुष सतगुरु दयाल का नूर। वही जगत में बाप जी साहब के रूप में आए, वही जगत में माता जी साहब के रूप में विराजमान रहे, वही जगत में राधा स्वामी साहब के रूप में आकर के जगत के जीवों को वही रास्ता दिखाया। और वही आदि में कलयुग में जब संत मत की स्थापना का समय आया तो वही जगत में कबीर साहब के रूप में आए और उन्होंने संत मत जारी कर दिया, जिस पर चल कर के हम जैसे निराश्रित, गरीब, असहाय, असमर्थ, जो किसी लायक नहीं है, नालायक उसको कहते हैं। नालायक गाड़ी नहीं है, नालायक का मतलब है जो लायक नहीं, जिसमें कोई योग्यता ही नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं, जो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे हम लोग हैं। हम लोगों के लिए भी, इतने निर्बलों के लिए भी एक मालिक के घर में पहुंचने का, अपने सच्चे मालिक सच्चे पिता की गोद में पहुंचने का रास्ता जारी कर दिया। वो शब्द का भेद जारी किया, उस शब्द की दौलत हमें बख्शी, गुरुदेव से, सच्चे गुरुदेव से हमारी भेंट करवाई, उनके चरणों की हमें शरण प्रदान की और उनके माध्यम से हमें वह भेद दिया कि जिस रास्ते पर चल करके हम भी सदा सदा के लिए उनके चरणों में पहुंच सकते हैं। और सत्य देश में सारे अपन ऐसा नहीं कह सकते कि हम बाप जी साहब के अनुयायी हैं। कोई कहे कि मैं नानक पंथी हूँ, कोई कहे कि मैं पलटू साहब को मानने वाला हूँ, हम कहें कि हम बाप जी साहब को, माता जी साहब को मानने वाले हैं। ऐसा भेद यहाँ पर है, वहाँ नहीं है। वहाँ सारे संत, दुनिया की तमाम नदियाँ अलग अलग क्षेत्र में बहती हैं और जाकर के कहाँ गिरती हैं? समुद्र में। कुछ नदियाँ हमारे जैसे ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में गिरती है, बाकी अधिकांश नदियाँ पूर्वी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भी, यमुना गंगा जी में मिल जाती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बाकी और नदियाँ, उधर ब्रह्मपुत्र भी आती है, वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियाँ हैं तब तक अलग अलग रूप है, सारी जाकर के समुद्र में गिरने के बाद में उनका रूप समुद्र का रूप हो गया। तो सारे संत सतपुरुष रूपी समुद्र में मिलकर के सतपुरुष के रूप ही हैं और सतपुरुष के रूप ही हो रहे हैं। इसलिए जो भेद है कि हम कोई कहें कि नहीं हम कबीरपंथी नहीं हैं, ऐसा नहीं है। अब इस छोटी सी बात के साथ समाप्त करते हैं। बाप जी साहब यात्रा में 1962 में यहाँ भी पधारे थे। तो जब यहाँ पधारे थे तो उसके पहले रास्ते में सबसे पहले तो नारायणा पधारे, वहाँ से फिर आगरा पधारे। तो आगरा में जब विश्राम किए, रात को वहीं रुके, सत्संगियों का पूरा समाज साथ में था, तो अपना पाठ हो रहा था, सतगुरु 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 स्वामी, मात पिता मेरे सतगुरु स्वामी, बाप जी आगे विराजमान और सब सत्संगी पाठ कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये कैसे हैं, ये राधा स्वामी करते ही नहीं हैं,
ये कौन है, सत्य नाम सम नाम नहीं, वरदायक वरदान। जब ऐसा सुना तो वहाँ के जो सत्संगी थे उस समय के आगरा में, उन्होंने सोचा कि सतनाम की महिमा करते हैं, शायद कबीर पंथी हैं। तो एक ने पूछ लिया सत्संग के बाद में कि महाराज, बाप जी साहब से पूछा कि महाराज क्या आप कबीर पंथी हैं? तो बाप जी साहब ने सोचा कि ये तो पंथ में तोलते हैं कि या तो कबीर पंथी हो या राधा स्वामी साहब के अनुयायी हो या कोई और हो, तो बताओ कौन हो। अरे वो तो सब एक ही है, लेकिन इनको कैसे समझाएं? तो वो सरल जवाब देना अच्छा है, इनसे माथा लगाएं, समझेंगे नहीं। कह देंगे कि हाँ कबीर पंथी है तो समझेंगे पराए हैं। कह देंगे कि नहीं अब कबीर पंथी नहीं है, राधा स्वामी साहब को मानते हैं, तो बोले राधा स्वामी साहब का नाम नहीं लिया, सत्य नाम का सुमरण क्यों करते हो? तो बाप जी साहब ने इस वाद विवाद से बचने के लिए फरमाया हाँ भाई हम कबीर पंथी हैं। वो भी संतुष्ट हो गए, अच्छी बात। धीरे धीरे यात्रा में बाप जी आगे पधारे, बाराबंकी अयोध्या होते हुए फिर बनारस भी पधारे। जब बनारस में रह करके सत्संग कर रहे थे तो वहाँ पर भी उस वहाँ के सत्संगी ने जो असली में कबीर पंथी हैं, उन्होंने देखा कि ये स्वामी स्वामी ज़्यादा बोलते हैं, हर कड़ी में आता है सतगुरु 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 स्वामी, माता पिता मेरे सतगुरु स्वामी, तो ये स्वामी वाले यानी राधा स्वामी वाले होंगे। अपने हिसाब से सोच के उन्होंने सत्संग के बाद में पूछा महाराज, बाप जी ने कहा हाँ भाई। बोला क्या आप राधा स्वामी वाले हैं? बाप जी ने कहा हाँ भाई हम राधा स्वामी वाले हैं। क्योंकि उनको कहेंगे कि हम कबीर साहब वाले हैं तो कहेंगे स्वामी स्वामी क्यों करते हो, साहिब साहिब करो। अब यही कोई बात है? ये तो अपने हैं, हमारे मन के फर्क हैं। वो साहिब साहिब करते हैं, वो राधा स्वामी करते हैं, और स्वामी मेरे साहिब में कोई फ़र्क तो है ही नहीं, लेकिन मन में फ़र्क है। इस बात को टालने के लिए बाप जी ने फरमाया हाँ भाई हम राधा स्वामी वाले हैं। जब वो पूछने वाले चले गए तब अपने सत्संगियों में से एक ने पूछा कि बाप जी आपने आगरा में, तो वहाँ के एक सत्संगी ने जब पूछा कि आप कबीर पंथी हैं क्या, तो आपने फरमाया कि हाँ भाई हम कबीर पंथी हैं। और यहाँ पे अभी इसने पूछा कि क्या आप राधा स्वामी वाले हैं क्या, तो आपने फरमाया हाँ भाई हम राधा स्वामी वाले हैं। तो ये क्या हुआ, अलग अलग जवाब आपने फरमाए, अपन क्या हैं? तो बाप जी ने कहा भाई अपन तो दोनों ही हैं, कबीर साहब में राधा स्वामी साहब में अंतर क्या है? इन लोगों के मन में फ़र्क है, इसलिए इनको वो अपना फ़र्क बाहर दिखाई देता है। कबीर साहब और राधा स्वामी साहब तो एक ही सत्ता है, एक ही धाम में विराजते हैं, एक ही निज रूप उनका अब है। शरीर से तो दोनों रूप गायब हो गए, अब जगत में कबीर साहब विराजमान नहीं है शरीर से, और अब जगत में राधा स्वामी साहब भी विराजमान नहीं है। तो अब वो सत्य देश में सत्यपुरुष सतगुरुदयाल के रूप में तो विराजमान ही है। इनको ऐसा समझाएंगे तो ये मानेंगे ही नहीं, तो इससे वाद विवाद कौन करे? इसलिए हमने टरकाने के लिए कह दिया कि भाई हाँ, जो हमसे कहता है कि कबीर पंथी हो तो हाँ हम कबीर पंथी हैं। और ऐसा ही एक वाद विवाद और प्रकट हो गया। अभी कुछ वर्ष पहले, अभी पिछले साल एक आचार्य थे बनारस के, वो आचार्य गद्दी से तो कुछ वर्ष पहले हटे, लेकिन शरीर पिछले वर्ष ही छोड़ा है। गंगा शरण जी साहब, वो नागौर में भी आ गए थे और माताजी साहब के सामने भी हाजिर हुए, और माताजी साहब के सामने, वो तो आचार्य के मद में ऊंची कुर्सी पर बैठे, माताजी साहब ने झुक के ऐसे नमस्कार किया। वो अपने गरूर की भाषा में बोले, वो सुन के आए थे कि ये कबीर पंथियों का कोई स्थान है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बाहर साहिब का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी साहिब का नाम लिखा नहीं हुआ, आप कहाँ के कबीर पंथी हैं? अब वो जानबूझ करके झगड़ा बढ़ाने जैसी भाषा में बोलने लगे। माताजी साहब दयालु थे, कौन दिमाग लगावे, चुप रहे। मैं वहाँ खड़ा रहा था, मैंने देखा, रुख देखा, बाप जी साहब का पूछ तो सकता नहीं, बड़ों के बीच में तो बोलने का वैसे फ़र्ज नहीं है, लेकिन समय को देख करके जैसी उस समय मेरे समझ में आई, मैंने कहा कि उन आचार्य साहब से मैंने सीधे कहा कि हमारे यहाँ कबीर साहब का नाम लगा है। बोला कहाँ लगा है, हमें तो नहीं दिखा। मैंने कहा कि आप जिस गेट से प्रवेश किए थे उसके ऊपर एक संगमरमर की पट्टिका लगी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सतगुरु द्वारा। तो सतगुरु नाम तो कबीर साहब का ही है और ये सतगुरु द्वारा है, उनका स्थान है ये। तो बोला आजकल तो सतगुरु तो सभी बनते हैं। मैंने कहा साहब सभी सतगुरु अपने आप को कहते होंगे, हमें उससे क्या मतलब, हम तो एक ही सतगुरु को मानते हैं और वो सतगुरु है सतगुरु कबीर साहब। हमारे दिल में ही वही है, हमारे जहन में ही वही है, हमारे सिर पर वही विराजमान है। हम तो उनके अलावा और कोई सतगुरु को जानते नहीं, इसलिए हमने तो उनका नाम लगा रखा है सतगुरु द्वारा। तो वो थे तो आचार्य बड़े थे, मैं तो सदा ही उनसे छोटा हूँ, लेकिन इस बात पर वो फिर कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर में उनके फिर कीड़ा काटा होगा, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने पंजा कहाँ से लिया? माता साहब से पूछा। पंजा, एक पंजा आजकल चलता है, यानी एक हुक्मनामा
जो आचार्य गद्दी है वहाँ से हुक्म लेकर के कबीर साहब का स्थान कोई बनाना चाहे, इस गांव में यदि हम कबीर साहब का स्थान मठ मंदिर बनाना चाहें और तो वहाँ से पंजा लेंगे तो उस स्थान उस मत का गिना जाएगा। तो पंजा यानी एक इजाज़तनामा होता है, लिखित में देते हैं, 1500 रुपये भेंट करते हैं, 2000-5000 रुपये भेंट में भेज देते हैं, वहाँ से आचार्य साहब पंजा लिख के भेज देते हैं कि इनको इजाज़त है कबीर साहब का स्थान केतापुर गाँव में बना सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आचार्य गद्दी एक से ज़्यादा है, तो उन्होंने सोचा हमारे यहाँ का तो पंजा है नहीं, कबीर चौरा का पंजा नहीं है, तो खरसिया का पंजा होगा, दामाखेड़ा का पंजा होगा, कबीर साहब की गद्दियाँ तो और भी है। तो उन्होंने कहा कि आपने पंजा किससे लिया? अब ऐसी बातों का क्या जवाब दें, ये शरीयत वाले हैं, ये मानते ही नहीं कि कबीर साहब कोई और चीज़ है, पंजा आप लोगों ने जारी किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाबजी साहब तो ऐसे ही वाद विवाद में पढ़ते नहीं, क्योंकि कबीर साहब का ही हुक्म है, वाद विवाद है विष गणा, बोले बहुत उपाद, चुप रहिए हरि सुमरिए, मौन रहो, मौन गहो सबकी सो, सुमिरो नाम अगाध। तो संत तो उस नीति का पालन करते हैं कि मौन रहो, चुप रहो, मालिक के नाम का सुमरन करो। ये लोग हमारी बात समझेंगे नहीं, तत्व की बात थोड़ी समझते हैं। लेकिन मैं वहाँ खड़ा था, मैंने देखा कि अपने बाप जी का, अपने माताजी साहब का, ये तो एक तरह से अवहेलना की भाषा बोल रहे हैं कि आपने पंजा किससे लिया, किसकी इजाज़त है आपके पास? तो मैंने देखा इजाज़त प्रकट में कैसे लूँ माताजी साहब से, उनके सामने कैसे पूछूँ? अपने मन में ही प्रणाम करके माताजी साहब को मैंने वहाँ उनसे फिर आचार्य साहब से कहा, मैंने कहा साहब पंजा कबीर साहब से लिया। उन्होंने कहा कबीर साहब से पंजा तुमने लिया? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लिया, मेरे बाप जी साहब ने लिया होगा, मैं तो इनका भी सेवक बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन पंजा कबीर साहब का है। बोला कबीर साहब आपको पंजा देने के लिए आए? कबीर साहब को तो गुजरे हुए 600 वर्ष होने वाले हैं, ये बात 25-30 साल पहले की है, आज 623 साल हुए हैं, तो उस समय 600 में कुछ वर्ष घटते होंगे। तो उन्होंने कहा कबीर साहब को तो प्रकट हुए 600 साल के लगभग हो रहे हैं, धाम पधारे हुए भी 500 साल से कुछ कम करता है, तो इतना वर्ष हो गए, आपको पंजा देने के लिए कबीर साहब कहाँ से आए? तो मैंने कहा कि ये तो ऐसा है साहब कि गरीबदास जी साहब 300 साल पहले छुड़ानी में हुए। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव कबीर साहब, मेरे सर के ऊपर कबीर साहब का हाथ, पंजा दस्त कबीर का सिर पर धारो हंस, तो उनको पंजा देने के लिए कबीर साहब कब गए, कैसे गए? आपको पूछ के गए क्या? कबीर साहब यदि किसी पर सर्वसमर्थ हैं कि नहीं है? बोला सर्वसमर्थ हैं साहब। तो मैंने कहा वो सर्वसमर्थ हैं तो किसी पर दया करेंगे, तो जो आप जैसे महापुरुष विराजमान है आचार्य गद्दी पर, आपकी इजाज़त लेके दया करेंगे कि वैसे ही दया कर सकते हैं किसी पर? वो तो सर्वसमर्थ हैं, आपके भी मालिक हैं, आप भी उनको नमन करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने दया करी होगा, आपको क्या पता? तब चुप हो गए। तब उन्होंने कहा कि मैं ये बीच में कैसे बोल गए, मैंने तुमसे पूछा था क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे से तो नहीं पूछा था, ये तो मेरी गलती है, लेकिन बात यही है, हकीकत यही है। तो ये कर्मकांडी लोग हैं, हम कबीरपंथी हैं। बाप जी ने इसका स्पष्टीकरण किया। उस सत्संगी ने पूछा कि आपने फरमाया कि हाँ कबीरपंथी है, फिर आपने फरमाया कि हम राधा स्वामी साहब वाले हैं। बाप जी ने कहा कि भाई जो कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता है वो कबीरपंथी, जो नानक साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता है वो नानकपंथी, और जो राधा स्वामी साहब के बताए हुए रास्ते पर चलता है वो उनका सत्संगी। और इसी तरह से नागौर में एक बार एक और घटना हुई, एक दादूपंथी महात्मा आ गए, बोला कि आप दादू साहब की बात क्या जानते हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, हम दादूपंथी हैं। बाप जी साहब ने कहा भाई अब ये बात तो दादू साहब ही बता सकते हैं कि आप दादूपंथी हैं कि हम दादूपंथी हैं। यह तो दादू साहब निर्णय कर सकते हैं कि वो आपको अपना सेवक स्वीकार करते हैं कि हमें अपना सेवक मानते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम दादूपंथी नहीं हैं? तो वो भी चुप हो गए। ऐसा भी एक घटना हुई थी बाप जी साहब के मौजूदगी। तो कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर, इसलिए हम तो गर्व से कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं। तो लोग कहते हैं कि आप कबीरपंथी कैसे हो, आपने कंठी किससे बंधवाई? कंठी तो हमारे गुरुदेव से बंधवाई। तो वो बातें ऐसी उनको मंजूर नहीं होती, इसलिए वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मैंने तो जो बोला तो पता नहीं मैंने गलत किया सही किया, मुझे पता नहीं, आज तक पता नहीं चला, इसलिए बोल गया था कि वो अपने गुरुदेव माताजी साहब के सामने उनकी आचार्य होने के दम्भ में, उस दम्भ वाली भाषा में बात कर रहे थे कि तुम कहाँ के कबीरपंथी हो, पंजा किससे लिया, साहिब का नाम क्यों नहीं है? अरे साहिब तो हमारे दिल में है, नाम क्या होता है, आपको क्या पता साहिब का नाम कहाँ है? तो इसलिए जवाब देना पड़ा था, शायद ठीक था कि गलत बाप जी जाने। हम कबीरपंथी हैं, जो उनके रास्ते पर चलता है वो सब कबीरपंथी है, और जो उनके शरण में आ गया वो सब का उद्धार होगा,
अभी धर्मदास जी साहब की वाणी पढ़ी गई थी, उसमें एक लाइन आई थी आखिरी, कहें धर्मदास कहे मुक्ति धर्मदास है उनकी सब। मुक्ति धर्मदास है जग में, उन्हीं की शरण में जाए। जो उनके शरण में जाएगा उसी की मुक्ति होगी। हमारे सत्संगियों में भी कहीं कहीं आजकल रिजिडनेस आ गया, यानी कि टेका टेकीर पंथापंथी हो गई। हम कबीर साहब के हैं क्या, हम कहाँ से हम तो कबीरपंथी नहीं है। और भाई ऐसा भूल से भी नहीं कह सकते। बाप जी साहब ने जो रास्ता जारी किया वो कबीरपंथ है, असली कबीरपंथ जो वहाँ जारी किया था कबीर साहब ने, वो तो गुप्त हो गया है। अब यहीं पे जारी है जहाँ बाप जी साहब ने जारी किया, तो हम क्यों नहीं कहेंगे हम कबीरपंथी हैं। बाप जी साहब ने तो उसी रास्ते को आगे बढ़ाया, सभी संतों ने उसी रास्ते को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन हमारे सच्चे स्वामी, सत्य पुरुष के स्वामी, सत्य देश के स्वामी, सत्य पुरुष सद्गुरुदयाल हमारे सच्चे पिता जगत में आए, हम लोगों को अपनाने के लिए, हम लोगों को अपनी गोद में उठाने के लिए। तो यह आज उनकी दया का इजहार हुआ। आज वहाँ से दया की धार, आज से 623 साल पहले, लेकिन दिन आज का ही था। हमारे यहाँ जो संवत चलती है हम तो उसी से नापेंगे। तो उस हिसाब से आज के दिन जीवों पर दया उमड़ा करके वो हमारा सच्चा स्वामी जगत में आए और हम लोगों को अपनाया और हम लोगों के लिए एक जरिया रास्ता एक खोल गए कि जो वहाँ पर आकर के हम भी काल के जाल से, काल के भय से मुक्त हो सकते हैं। तो बाप जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप दया करें, हमें दया करके उस रास्ते पर चलाएं जो रास्ता आपका है, जो रास्ता सब संतों ने जारी बताया, जो रास्ता कबीर साहब ने जारी किया। हम भी उस रास्ते के सच्चे यात्री बन सकें, उस रास्ते पर चल करके आपके निज रूप में, आपके निज चरणों में हम भी पहुँचे। आपके दर्शनों का, आपकी अभय शरण का, आपके अभय चरणों का, आपके चरणों के प्रेम का, आपकी अभय गोद जहाँ जाने के बाद में फिर कभी हमें काल कलेश, दुख सुख, रोग शोक, जन्म मरण आदि व्याधि विकार कुछ भी, सबसे मुक्ति तो आपके चरणों में ही है। तो वहाँ पहुँचने का जो रास्ता आपने जारी किया, दया करके उस रास्ते का भेद हमें दिया। अब दया करके उस रास्ते पर हमें चलाइए। जैसे माँ एक अंगुली पकड़ करके बच्चे को चलाती है, बच्चा यदि चलते चलते गिर जाए तो बच्चे का दोष तो नहीं माना जाता, क्योंकि बच्चा असमर्थ है। तो अपन तो बाप जी साहब के, माता जी साहब के अबोध बालक हैं, हमसे गलतियां होती हैं। बाप जी दयालु है, क्षमा करेंगे और हमें भी अपनी प्रसन्नता का काम करा करके अपने सच्चे बालक, सच्चे सत्संगी बनाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ विराम।